देखो अब अपना अगला टॉपिक है कि नर जनन तंत्र यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1 सेकेंड रुको भाई। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम नर जनन तंत्र यानी जनन कोशिका यानी जो जर्म सेल को उत्पादित करने के लिए, उनका प्रोडक्शन करने के लिए जो ऑर्गन और जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक जहाँ इनका फर्टिलाइजेशन होता है ना, जो जर्म सेल का वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो ज्वाइंटली रूप से इस चीज़ को बोलते हैं हम नरजनन तंत्र, यानी जहाँ उनका प्रोडक्शन होता है फिर उनको पहुँचाना, इन दोनों प्रोसेस से जो मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं नरजनन तंत्र। तो एक बार ये देखो, तो नरजनन कोशिका यानी जो होती है मेल जर्म सेल होती है वो या तो यानी शुक्राणु, जो शुक्राणु का निर्माण टेस्टीज में होता है वर्षण में। तो ये जो वर्षण है यहाँ टेस्टीज होते हैं इनमें, इनको बोलते हैं हम टेस्टीज। जो शुक्राणुओं का जो प्रोडक्शन होता है यहीं होता है, ठीक है। जो वर्षण होते हैं वो बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं, यानी इसको बोलते हैं सैक्रोटम, यानी जो ये वर्षण दिख रहे हैं ये इसके सैक्रोटम में स्थित होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हमें बॉडी टेम्परेचर से कम होता है वो, ठीक है। अभी देखो, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वर्षण की भूमिका, यानी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो मेल चेंजेस के लिए उत्तरदायी होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है और उसका सीक्रेशन होता है, श्रवण को बोलते हैं सीक्रेशन है, ठीक है। इसमें जो वर्षण की भूमिका थी वो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे टेस्टिज के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त जो टेस्टोस्टेरोन होता है लड़कों में यौन अवस्था में लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो ये 1 सेकेंड, अभी समझ में आ गया। टेस्टीज है जो वर्षण होते हैं, टेस्टीज इनमें जो स्पर्म होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। स्पर्म जो टेस्टीज होते हैं वर्षण कोश यानी सेक्रोटम में होते हैं, क्योंकि जो आ सकता है कि जो टेम्परेचर होता है ना इनका जो स्पर्म का है प्रोडक्शन के लिए वो हमें कम चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो, जो उत्पादित शुक्राणु जो स्पर्म है उनका मोचन, ठीक है, शुक्र वाहिकाओं द्वारा होती है, यानी उनका ट्रांसफर कैसा होगा, ये शुक्र वाहिकाएं होती है, इनको बोलते हैं वैस डेफरेंस। तो यहाँ से इनका प्रोडक्शन हो गया वैस डेफरेंस के द्वारा ये यहाँ से जाते हैं, ठीक है, चले गए, उसके द्वारा चले जाते। ये जो शुक्र वाहिकाएं हैं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर, यानी जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर होता है ना बॉडी में, उससे यूरिनरी ब्लेडर से जो नली आती है उससे जुड़ जाती है ये, उससे जुड़ने के बाद उससे जुड़ती है, ठीक है। इस संयुक्त एक फिर को ज्वाइंट नली बना देती है, ताकि जो ये यूरेथ्राइनी मूत्र मार्ग होता है ये बना देती है, जिससे दोनों चीज़ इसी से निकलेंगी, जिससे हमारा यूरिन भी इसी से आएगा और जो हमारे स्पर्म है वो भी इसी से आएंगे। सेम यहाँ कर एक ज्वाइंट बन जाती है दोनों की, एक ज्वाइंट नली, ठीक है। उसके बाद देखो, जो मूत्र मार्ग बता दिया हमने कि शुक्राणु और मूत्र यानी जो स्पर्म है और यूरिन है दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज देता है। अब देखो, प्रोस्टेट और शुक्राशय, ठीक है, यानी जो प्रोस्टेट होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये, ठीक है, और शुक्राशय इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिल्स। ये दोनों अपना जो निकालते हैं यानी सेक्रेशन निकालते हैं, श्रावण होते वो इस नली में डाल देते हैं, ठीक है, अपनी शुक्र वाहिका में डाल देते हैं। जो इन्होंने पढ़ा था वास डिफरेंस में इन्होंने अपना दोनों ने प्रोडक्शन डाल दिया, ये प्रोटेस्ट ग्लैंड्स ने और ये शुक्राशय ने, ये दोनों है, इन्होंने अपना जो नली है इसमें अपना प्रोडक्शन डाल दिया, जिसके कारण जो स्पर्म होते हैं ना वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो आसान हो जाता है, ठीक है, कि ये एक तरल माध्यम में आ गया लिक्विड फॉर्म में, इसके कारण इनका जो स्थानांतरण होता है वो आसानी से हो जाता है। और इसके कारण जो ये इन्होंने अपना स्राव डाला, सिक्रेशन डाला, वो इनको पोषण भी देगा, न्यूट्रिशन भी देगा इनको, ठीक है। शुक्राणु यानी जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक छोटी सी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिन में मुख्यतः क्या होते हैं आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें। इनकी एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है, ठीक है। ये तो था जो हमारा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम था। क्या होता है कि जो टेस्टिज होते हैं इनमें प्रोडक्शन हो गया स्पर्म का, ठीक है। अब स्पर्म है जो वर्षण कोश में होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए इनके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब ये जो शुक्र वाहिका है वास डिफरेंस इससे होते हुए यहाँ से निकलते हैं।
अब जो ये नली है ये मिलती है, एक तो जैसे हमारे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है और ये दोनों मिलकर एक सेम नली बनती है, जो ये नली बन गई इससे निकलते हैं। अब इस नली में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और जो शुक्राशय होते हैं यानी सेमिनल वेसिस, दोनों अपना जो सीक्रेशन निकालेंगे, यहाँ से ये छोड़ देगा इसमें, यहाँ से ये छोड़ देगा। तो जहाँ से ये हमारा जो स्पर्म आया था तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता तो उसका ट्रांसफ़र आसान हो जाता है। वो जो हमारे स्पर्म होते हैं उसको फिर वो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, जो ये प्रोस्टेट और शुक्राशय यानी इससे जो निकला है उससे उसको पोषण मिलेगा। ठीक है, फिर यानी मूत्र मार्ग यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से स्रावित होता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम।